शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जिसने लकी रानी सर्कस का नाम ना सुना होगा। ये पाकिस्तान का वो वाहिद सर्कस है जो गुज़श्ता 50 सालों से लाइव एंटरटेनमेंट फराहम कर रहा है। आज भी ये पाकिस्तान में अपने रिवायती अंदाज से सजाया जाता है। आए अंदर चलते हैं, अंदर चल के एक्ट्स देखते हैं, आपको परफॉर्मर से मिलाते हैं। मेरा नाम मियाँ अमजद फरजंद है। मेरे वालिद मियाँ फरजंद अली मरहूम ने 1970 में ये सर्कस इस्टेब्लिश किया और इसे मोर देन 5 डेकेड्स हो गए हैं, बल्कि 53 इयर्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये लोगों को एंटरटेन कर रहा है। ये जब सर्कस मियाँ साहब ने जब स्टार्ट किया 1970 में, उस वक्त इसका नाम था लकी सर्कस, लेकिन उस वक्त हमारे पास ईरानीज़ काफ़ी थे, तो उस वक्त वो नाम इस हद तक पॉपुलर हो गया जैसे वो लोग किसी भी नाम से मंसूब होकर कहते हैं जी फ़लाँ काम है। इसी तरह वो लकी वो ईरानी वाले कहना शुरू हुए, तो नाम इस तरह इस्टेब्लिश हो गया कि हमने फिर इसका नाम ही चेंज नहीं किया। हमारे पास तकरीबन जो मैन पावर है एक यूनिट में वो मोर देन 400 हैं, लेकिन जिनमें परफॉर्मर्स जो हैं, जिनको हम आर्टिस्ट या एक्टर्स कहते हैं, वो 100 के लगभग वो उसमें परफॉर्मर्स होते हैं। इसमें तकरीबन कोई 4 से 5 मुल्कों के फॉरेनर्स हैं, जिनमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हैं, यूक्रेनियन हैं और अफ्रीकन भी हैं और थाईलैंड से हैं। मेरा नाम नवीद है और मैं तकरीबन 42 ईयर से लकी रानी सर्कस में परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मेरी फैमिली, ये मेरी मिसेज है, ये यूक्रेन से, ये मेरी छोटी बेटी है, वो बड़ी बेटी है और ये मेरा बेटा है। ये भी हमारे साथ परफॉर्मेंस करते हैं। मुख्तलिफ एक्ट है हमारे। 2.5-3 साल की उम्र में वो पहला एक्ट किया था मैंने। कांच के टुकड़े होते हैं, बदन नंगा करके उसके ऊपर लेटाते हैं और फिर ऊपर बंदा एक खड़ा होता है, फिर उसके ऊपर एक और बंदा, 2 बंदे खड़े होते हैं। हमारे बॉस गए थे उधर यूक्रेन, वहाँ की सर्कस में इनको देखा परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट पे ये इधर आए पाकिस्तान, तो यहाँ फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, तो फिर यहीं पर शादी हो गई। इनकी ख्वाहिश थी कि हम मामा पापा जैसा हम भी करना चाहते हैं और पढ़ाई की भी इनको जो है ना बहुत शौक़ था। तो ये माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं मेरे बच्चे। पाकिस्तान में कराची से लेके लाहौर, इस्लामाबाद, छोटे से छोटा गांव या बड़े से बड़ी सिटी से लेके हर जगह पे हमने परफॉर्मेंस दी। हमारा मेन जो एक्ट है वो वायर वाला, तार पर चलने वाला। मेरी बेटी है जो ये वायर पर बैठती है, ठीक है ना, तो मैं इसके ऊपर से फलांगता था। वो फलांगने के टाइम वायर टूट गई, तो गिर गए हम नीचे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई खास इंजरी नहीं आई। लाइव काम है, इसमें इमरजेंसीज तो होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक नहीं हुई कि जिससे हम ज़्यादा वो प्रॉब्लम में हैं या हमें कोई बॉदरेशन हो, लेकिन वो छोटी मोटी जो इमरजेंसीज होती रहती हैं, जिसके लिए हमारे पास ट्रेन जो है वो स्टाफ है। छोटे बड़े गाँव में जाते हैं तो इसलिए एम्बुलेंस हमें रिक्वायर्ड होती है और वो हमारी अपनी है। और इसी तरह एनिमल्स के लिए डॉक्टर्स वो भी हमारे साथ ही होते हैं। मैं बचपन से जिम्नास्टिक करते थे ना, पहले यूक्रेन में थे, जिम्नास्टिक क्लब में करते थे ना, तो आगे फिर सर्कस में परफॉर्मेंस करते थे। इधर से भी शौक़ मेरा था ना, तो अच्छा लगता था करना था ना। आगे से फिर अपने बच्चों को भी सिखा रही थी जिम्नास्टिक में, दूसरों बच्चों को भी सर्कस में सिखा रहे थे। ये मेरी बेटी नताशा है, ये एरियल नेट एक्ट होता है बुलंदी पे, वो करती हैं। कैट के साथ करती है, बाइसिकल करती है। ये मेरी बेटी फिज़ा है, ये सिल्क पीस करती है। सिल्क पीस ऐसा जैसे कि बहुत सारा लंबा कपड़ा होता है, वो उसको बुलंदी पे लेके जाते हैं। ये उसमें मुख्तलिफ एक्ट करती है जिम्नास्टिक के। और वायर होती है, तार के ऊपर ये चलती है, साइकिलिंग करती है। ये मेरा बेटा फैज़ान है, 35-40 फीट की बुलंदी के ऊपर स्पाइडरमैन का ये अपना गेटअप करके परफॉर्म करता है। जी, एनिमल्स आपने देखे होंगे यहाँ, हॉर्सेस से लेके मिनिएचर हॉर्सेस हैं, इसमें स्नेक्स हैं, इसमें फिर टाइगर्स हैं, इसमें लायंस हैं और इसी तरह चिंपैंजीज हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं, हमारे ही एनिमल इंस्ट्रक्टर और एनिमल जो केयर टेकर्स हैं, वो ही इनकी देखभाल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल ख़ान है और वैसे लोग मुझे जो है किंग ऑफ लायंस के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। और मैं बचपन से ही जो है लकी रानी सर्कस में जो है वो शेरों का परफॉर्म कर रहा हूँ। ये जी
ये सारे अफ्रीकन लायंस हैं। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खुद की ब्रीड है लकी रानी सर्कस की। असदराज से यही ब्रीड हमारी चलती आ रही है। दोस्ती तो बिल्कुल बहुत अच्छी है इनके साथ, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो फिर ये किसी के भी नहीं मिलते। समझ के सारी ज़िंदगी भी लग जाती है ट्रेन होते हुए, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है। इसका हम ये नहीं कह सकते कि ये इतने साल में ट्रेन हो जाता है या इतने मंथ में हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारी ज़िंदगी इसको ट्रेनिंग में रहती है, अंडर ट्रेनिंग रहती है। फितरत तो वही है। जी जी, तिरंगी वाली फितरत है इसकी। एक दफ़ा शेर ने हमला किया था मुझ पर ना, तब तो मेरे ख्वाब ख्याल में नहीं था कि मैं शेरों का रिंग मास्टर बनूंगा और शेरों का ट्रेनर बनूंगा। शेर ने काफ़ी ज़्यादा मुझे ज़ख्मी कर दिया था। समझिए अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी। तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि कोई मसला नहीं, अपना दिल छोटा नहीं करना, तू एक दिन शेरा दे उत्ते हुकूमत करेगा। जब मेरे बॉस ने देखा, लकी रानी सर्कस के जो प्रोप्राइटर्स हैं उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर स्पेशल थाईलैंड से एक टीचर मंगवाया जो लायंस का बहुत जो है पूरे दुनिया में उनका तीसरे नंबर पे नाम आता है माशाल्लाह। तो स्पेशल वो आए थे 2 साल के लिए पाकिस्तान, उन्होंने मुझे स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी। पैसे तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं, अब तक होती हैं बाहर से, और बड़ी बड़ी ऑफ़र्स होती हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी है, मुझे लकी रानी सर्कस ने इज़्ज़त दी है, तो मैं तो कभी अपनी लकी रानी सर्कस का साथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक। जी बहुत सारे लोग आते हैं जी, बहुत ज़्यादा चाहने वाले आते हैं, तस्वीर में सर लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, प्यार करते हैं, तोहफे देते हैं मुझे तरह तरह के। तो मुझे ये चीज़ यकीन करें, मैं तो बहुत खुश होता हूँ इस चीज़ को देख के। बाकायदा हमारा टेलर है जी, स्टिच तो वही करता है, लेकिन डिज़ाइन में उसके सर पे बैठ के उसको बताता हूँ। पाकिस्तान जो 2 साल कोविड के थे, ये वाकई काफ़ी वो हमारे लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं। मोस्टली हम पंजाब में ट्रैवल करते हैं, तो 60 से ज़्यादा शहरों में हम पूरे पंजाब में पूरे साल में जो है वो टूर करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल खान है। मैं जब से कर रहा हूँ, जब से लकी रानी बनी। सर्कस के काम में हादसे होते हैं। सर्कस डर के नहीं है नाम है, काम करने का नाम। जब से नेट चला है उस वक्त से तवज्जो कम हो गई है। जब ये नेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो सर्कस की तरफ आवाम की तवज्जो थी। लाहौर जब यादगार आए, एक साल इतना रश था कि वो 9 आदमी जो हैं फौत हो गए थे, इतना रश। तो उससे ज़्यादा रश मैंने कभी नहीं देखा। अभी जितने भी गैजेट्स आ जाएँ, टूल्स आ जाएँ, या जो भी मौके पब्लिक को मिलते हैं, वो हम तो उसको डेड एंटरटेनमेंट कहते हैं, लेकिन जो लाइव एंटरटेनमेंट का उसका कोई भी नेवल बदल कोई होता नहीं है। तो लिहाजा हमें कोई इन टूल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा।